Hello guys, I'm Palishu and I'm going to start a new lecture of source of energy. This is the content. Today I will explain you biomass. The dead parts of plants and trees and the waste material of animals and man are called biomass. बायोमास ये कहते हैं जो कि डेड पार्ट होता है प्लांट का, ट्री का और वेस्ट मटेरियल जैसे कि एनिमल एंड मैन, तो उसे हम लोग बायोमास कहते हैं. वुड, इट इज अ बायोमास एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वुड जो होता है एक बायोमास होता है, इसे हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है. Disadvantages of using wood as fuel: produces a lot of smoke on burning. फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है स्मोक फॉर अ लॉन्ग टाइम बर्निंग. डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, लेकिन इससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. Thus, by improvement in technology, we can improve the efficiency of traditional sources of energy. और इसकी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल, वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल. वुड जो है वो कन्वर्ट होता है बेटर फ्यूल मतलब मच बेटर फ्यूल, उसे हम लोग बोलते हैं चारकोल. Charcoal, when wood is burnt in limited supply of air, then water and other volatile material gets removed and charcoal is formed. जैसे जब वुड जो रहता है वो बर्न करता है तो वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से मतलब बर्न करता है, देन वाटर जो होता है उसको अदर वॉलेटाइल मटेरियल में रिमूव करता है, उसे और फॉर्म करता है चारकोल. Wood on limited supply of oxygen gas get converted into charcoal. और जो लिमिटेड मतलब वुड जब लिमिटेड एयर पाता है तो उसको जब वो सप्लाई को मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज करता है तो वो उसके बाद से कन्वर्ट हो जाता है चारकोल में. Charcoal is better fuel than wood because it has a higher calorific value than wood. वो जो चारकोल होता है वो हायर क्लोरोफिक वैल्यू होता है वुड से कंपेयर टू वुड. डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग, और जब ये बर्न होता है तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है. इट इज अ कम्पैक्ट फ्यूल, और ये कम्पैक्ट फ्यूल होता है, इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू यूज, और ये इजी होता है हैंडल करना और उसे कन्वीनियंट यूज करते हैं हम लोग. Cow dung, it is a biomass but it is not good to burn. ये एक बायोमास होता है बट इसे हम लोग बर्न नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग इजी नहीं मतलब ये हम लोग बर्न कर ही नहीं सकते हैं. उसको हम लोग कुछ दूसरे फॉर्म में दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग उसको बर्न कर सकते हैं. काउ डंग डायरेक्टली एज अ फ्यूल बिकॉज काउ डंग एक डायरेक्टली फ्यूल होता है जो कि प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है. काउ डंग डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, और काउ डंग जो होता है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है और प्रोड्यूस करता है HFCDU. लो क्लोरोफिक वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होती है वो लो होती है क्लोरोफिक. बाई मेकिंग बायोगैस गोबर गैस, उसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं. फ्रॉम काउ डंग वी गेट अ स्मोक लेस फ्यूल, और हम लोग स्मोक लेस फ्यूल को गेट करते हैं. बायोगैस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ बायोगैस प्लांट, और ये प्रोड्यूस होते हैं बायोगैस प्लांट से. एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. एनारोबिक जो मतलब एयर के एब्सेंस में जो गैस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑफ द काउ डंग वाटर सैलरी.
इट टेक्स फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन, और ये कुछ दिन लेते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। प्रोसेस एंड जनरेट गैसेस, और वो लोग जनरेट करते हैं गैसेस लाइक मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस, बायोगैस जो होता है वो गैस में स्टोर होता है, मतलब गैस टैंक में स्टोर होता है। एवं द डिजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप फ्रॉम फॉर यूज, और उसके बाद से उस डिजास्टर के थ्रू यूज करके उसे ड्रॉन करके पाइप के थ्रू यूज करते हैं हम लोग। ये फिगर है, इजी होगा मतलब बनाने के लिए क्योंकि ये पेपर में अक्सर आता है। Advantages of biogas. It is an excellent fuel as it contains up to 75% methane CH4। ये बहुत ही अच्छा गैस होता है इससे हम लोग बहुत एक्सीलेंट यूज करते हैं, ताकि और इससे हम लोग कंटेन करते हैं 75% ऑफ मीथेन गैस CH4। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, और ये बर्न होता है बिना स्मोक के। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एज इन वुड एंड कोल बर्निंग, और ये कोई भी रेसिड्यू नहीं निकालता है जैसे कि एस हुआ यानी कि जैसे कि धुआं हुआ। हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी हाई होती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, और ये यूज होता है लाइटिंग में। सैलरी लेफ्ट बिहाइंड इज यूज एज एक्सीलेंट मैन्योर, और इसे हम लोग इसका यूज भी करते हैं एक्सीलेंट मैन्योर में, मतलब इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के मतलब मात्रा में हम लोग इसको मतलब उसकी तरह हम लोग इसको यूज करते हैं खेतों में, ताकि वो मतलब नाइट्रोजन जो है और फॉस्फोरस जो है तरह कंटेन करे और न्यूट्रिशन मतलब अच्छे से प्लांट को मिले। सेफ एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और ये सेफ और मतलब इफिशिएंट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल को यूज करने के लिए है। Wind energy. The unequal heating of land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and causes wind to flow। मतलब विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो वो जो अनइक्वल हीटिंग होती है उसे लैंड मास में उसे वाटर बॉडी से मतलब कंट्रोल करके सोलर रेडिएशन जनरेट करते हैं, और एयर मूवमेंट का मतलब प्रोसेस होता है जिससे विंड कॉज होती है, मतलब विंड जो रहती है वो मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा जाती हैं, और इसका यूज होता है इसी के थ्रू विंड का पासेज होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग द रोटर ऑफ द टर्बाइन टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल टू रन द फ्लोर मिल्स। The output of a single windmill is quite small। जो आउटपुट होता है सिंगल विंड का वो क्वाइट बहुत स्मॉल होता है, तो नंबर ऑफ विंड मिल्स आर एक्सर्टेड, तो इसी वजह से ज्यादा नंबर में मिल्स जो रहते हैं वो एक्सप्रेटेड होते हैं ओवर लार्ज एरिया, उसे हम लोग विंड एनर्जी फॉर्म बोलते हैं। द मिनिमम विंड स्पीड फॉर windmill to serve as a resource energy is 15 to 20 kmph। मतलब मिनिमम स्पीड जो होता है विंड मिल का वो सर्व होके सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है kmph होता है इतने का 15 to 20। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, इको फ्रेंडली, efficient source of renewable resources मतलब एनर्जी, no requiring expenses for production electricity।
Disadvantages of wind energy. Wind energy farms need large area of land. विंड एनर्जी को लार्ज मतलब फॉर्म करने के लिए लार्ज एरिया चाहिए लैंड का. डिफिकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड ऑफ 15 to 20 kmph. तो डिफिकल्टी होती है रेगुलर विंड को उसको गेट करने में यानी कि पाने में. इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग विंड एनर्जी फॉर्म इज वेरी हाई. जो इनिशियल कॉस्ट होता है विंड एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए वो बहुत हाई होता है. उसके फॉर्म जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. डेनमार्क इज कॉल्ड कंट्रेरी ऑफ विंड. डेनमार्क को हम लोग कंट्रेरी ऑफ विंड्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे विंड का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा होता है. इंडिया इज रैंक 5th इन हार्नेसिंग विंड. और इंडिया का रैंक 5th पे है हार्नेसिंग विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए. इन इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म. और इंडिया में लार्जेस्ट एनर्जी फॉर्म होता है विंड का. हैज बीन स्टेबलाइज नियर कन्याकुमारी. और ये इंडिया जो है कन्याकुमारी के पास. कन्याकुमारी से विंड जो रहता है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है. इन तमिलनाडु. कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है. एंड इट जनरेट 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये जनरेट करता 380 MW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. इन अदर वर्ड्स नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पोल्यूशन फ्री. Alternate or non-conventional resource of energy. Day by day, our demand for energy increases, so there is the need for another source of energy. Day by day, हम लोग का डिमांड, हम लोग का नीड जो है वो बढ़ते जा रहा है. रिसोर्सेज कम है, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है और हम लोग की इन्वायरमेंट जो है वो भी पोल्यूट हो रही है और पोल्यूशन से हमें लोग को दिक्कत होने वाली है. Reason for alternate source of energy. The fossil fuel reserve in the earth are limited. Fossil fuels जो हैं वो रिजर्व जो अर्थ में जितने हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं. Which may get exhausted soon if we use them at the current rate. अगर इस तरह हम लोग यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स की कमी हो जाएगी. Reduce the pressure on fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स पे प्रेशर डालना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. मेकिंग देम लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम. ताकि वो लास्ट लॉन्गर टाइम तक रह सके. टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल एंड टू सेव द इन्वायरमेंट. उसे हम लोग रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम लोग का इन्वायरमेंट को कोई भी दिक्कत ना हो. हाँ, और हम लोग को भी कोई भी दिक्कत ना हो. हम लोग इसको लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग लिमिटेड में यूज करें ताकि हम लोग को भी दिक्कत ना हो, इन्वायरमेंट को भी दिक्कत ना हो और प्रोडक्शन करने में लोगों को दिक्कत ना हो. तो अगर हम लोग इसका ख्याल रखेंगे तो हमारी इन्वायरमेंट जब अच्छी रहेंगी तो हम लोग इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग को फ्रेश एयर मिलेगा और जिससे हम लोग सेफ रहेंगे. हम लोग को इतनी बीमारियां नहीं होंगी. सोलर एनर्जी. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी सन से ऑब्टेन होती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं. सोलर कांस्टेंट 1.4 kJ किलो जूल पर सेकेंड मीटर पर स्क्वायर. आउटर एज ऑफ द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इक्वल टू जितना सोलर अर्थ जो है सोलर एनर्जी ऑब्टेन करता है वो है 1.4 किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, सोलर एनर्जी डिवाइसेस. सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल्स, these are used through sun. Geothermal energy. Geo means earth and thermal means heat.
जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी होता है फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, जो कि हॉट रॉक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट जो होते हैं अर्थ पे, उसी मतलब उसी के थ्रू हीट जो होती है, जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ हॉट स्पॉट स्टीम इज जनरेटेड। जब वाटर जो होता है वो जब निकलता है उसमें से मतलब अंडरग्राउंड, मतलब मिट्टी के अंदर से जब वाटर निकलता है तो वो हॉट स्पॉट के कांटेक्ट आके हॉट स्पॉट के स्टीम जनरेट करता है। स्टीम ट्रैप इन रॉक्स इज राउटेड थ्रू पाइप, और उसके बाद से वो स्टीम जो होता है वो ट्रैप करते हैं रॉक्स को, उसका से राउटेड मतलब पाइप के थ्रू टरबाइन होके वो जो जनरेट करती हैं यूज करके, टरबाइन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। When advantages of geothermal energy, economical to use geothermal energy does not cause any pollution, मतलब हम लोग any मतलब geothermal energy से कोई भी pollution cause नहीं होती है। Limitation of geothermal energy, geothermal energy is not available everywhere। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है इसका यूज, और इसके लिए बहुत ही मतलब पानी मतलब पानी को भी निकालने के लिए बहुत अंदर से यूज करना पड़ेगा। इसके लिए डीप मतलब डीप अंदर से उसको और लैंड के अंदर से, बहुत ही अंदर से हम लोग को उसको निकालना पड़ेगा, तब तो वो निकल के तब वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। उसके लिए बहुत ही डिफरेंट टास्क है, डिफिकल्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो कोई भी जनरेट नहीं कर सकता। In New Zealand and USA, there are number of power plants based on geothermal energy are operational। और जो न्यूजीलैंड है और यूएसए है वहाँ पे जियोथर्मल जो पावर प्लांट है, हाँ जो कि जियोथर्मल पे बेस्ड है, वो उसके बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, और वहाँ पे जैसे कि ऑपरेशनल होता है तो उसको इजीली लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा रिलीज होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और हम लोग इसे ऑब्टेन करते हैं दो टाइप से, हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर में बस दो टाइप है, एक फिशन है एक फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन, फिशन मीन्स स्प्लिट अप, यानी उसको तोड़ के, फिशन मीन्स होता है उसको तोड़ के, स्प्लिट करके। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, मतलब ये सब जो प्रोसेस होता है बहुत ही हैवी प्रोसेस होता है, जिससे जो हैवी न्यूक्लियस जो रहता है रेडियो एक्टिव एटम जो होता है, जैसे कि यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, थोरियम हुआ, उसको तोड़ा जाता है, उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई, उसको स्मॉल न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। व्हेन बॉम्ब ब्रोडेड विथ लो एनर्जी के साथ उसको तोड़ा जाता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उसके बाद तो वो न्यूक्लियर फिजन बनता है। ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, और बहुत ही ट्रमेंडस अमाउंट में जो एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस होता है। U-235 इज यूज एज अ फ्यूल, और यूरेनियम जो होता है वो यूज किया जाता है 235 में, हाँ उसे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर इन फॉर्म ऑफ यूरेनियम रोड, ताकि वो फ्यूल के थ्रू मतलब यूज किया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर से रिएक्ट करके यूरेनियम रॉड फॉर्म कर सके। वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग चैन रिएक्शन रिलीज, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से सेल्फ सस्टेनिंग चैन जो होता है
रिएक्शन जो होता है वो रिलीज करता है एनर्जी एट अ कंट्रोल रेट विच इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। ये यूज होता है ताकि प्रोड्यूस हो स्टीम एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनको फ्यूचर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, कल्पकम इन तमिलनाडु, नोरोरा इन यूपी एंड ककरापुर पार in Gujarat and Kaiga in Karnataka. Nuclear fusion. When two nuclei of light energy elements like hydrogen combine to form a heavy nucleus like helium, जब दो न्यूक्लियाई जो होते हैं लाइट एलिमेंट जो होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं हैवी न्यूक्लियस से तो फॉर्म जैसे कि देखिए लाइट एलिमेंट्स में हाइड्रोजन हो सकते हैं और हैवी न्यूक्लियस में हीलियम हो सकते हैं। तो एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसके वो तीन होते हैं। उसका ये हाइड्रोजन का जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि वो कहाँ रहे, तो इस वजह से उसको ऊपर हम लोग किए क्योंकि वो तीन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो जो ड्यूट्रियम होते हैं वो कंबाइन करते हैं ड्यूट्रियम से और फ्यूजन करके वो C2 हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हीलियम होते के हाइड्रोजन जो होता है उसकी उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो भी 1 होता है। लेकिन देखिए जो प्रोटियम होता है उसका जो होता है एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होता है। ड्यूट्रियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है और जो ट्राइटियम है उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो 3 होता है। तो इसलिए जब ये कंबाइन करते हैं तो ये हीलियम बनाते हैं, उसके बाद हीलियम को प्रोड्यूस करके एन न्यूक्लियर प्लस हीट प्रोड्यूस करते हैं। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नीडेड फॉर फ्यूजन। फ्यूजन में बहुत ही मतलब हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाँ, ताकि वो फ्यूजन प्रोड्यूस हो सके और उसकी नीड जो है वो यूज फुलफिल हो सके। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो इसी फिनोमिना पे बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो एक सोर्स होता है एनर्जी का इन द सन एंड अदर स्टार। डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 और ये ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे कि CO2। लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, environmental contamination due to improper nuclear waste storage and its disposal, risk of accidental leakage of harmful radiation और ये रिस्क होता है कि जो मतलब किसी भी एक्सीडेंटल की वजह से लीकेज कहीं ना हो जाए हार्मफुल रेडिएशन। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन और हाई कॉस्ट पे इंस्टॉलेशन होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल और लिमिटेड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल के। Thank you guys. Today lecture is finished. Tomorrow I will start a new lecture.